वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास का घेराव करने जा रहे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को पटना पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने कन्हैया के साथ साथ यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान और स्टेट प्रेसिडेंट गरीब दास समेत 30 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि सीएम आवास का घेराव करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पहले पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन कांग्रेसी पीछे नहीं हट रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के हिरासत में लिए जाने से पहले कन्हैया कुमार ने कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को जकड़ रखा है, लेकिन होना उल्टा चाहिए था, क्योंकि नीतीश कुमार की वजह से ही केंद्र में मोदी सरकार चल रही है। आपको बताते चलें कि कन्हैया कुमार की अगुवाई में कांग्रेस ने 16 मार्च से पश्चिमी चंपारण के भीतिहरवा स्थित ऐतिहासिक गांधी आश्रम से पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा की शुरुआत की थी, जो आज पटना पहुंचकर संपन्न हो गई। इसके बाद कन्हैया कुमार ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ सीएम आवास के घेराव के लिए प्लान किया था, जहां से उन्हें हिरासत में लिया गया है। वहीं पदयात्रा के समापन के मौके पर पटना पहुंचे कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल पर निशाना साधा। पायलट ने पेपर लीक के मुद्दे पर भी बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा किया। फिलहाल बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। देखना दिलचस्प होगा कि किसका चुनावी दांवपेच कितना कारगर साबित होता है। तो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की जो शुरुआत कन्हैया कुमार और कांग्रेस के द्वारा की गई थी बिहार के बेगूसराय से, वो आज संपन्न हो चुकी है। और इस यात्रा के बाद सीएम आवास को घेरने का प्लान था और इसी को लेकर पुलिस ने कन्हैया कुमार को हिरासत में ले लिया। लेकिन हिरासत में लिए जाने से पहले कन्हैया कुमार ने बड़े आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को जकड़ के रखा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसका उल्टा होना चाहिए था, क्योंकि नीतीश कुमार की वजह से केंद्र में मोदी सरकार है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई, उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का आज समापन हुआ पटना में और इसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कन्हैया कुमार के नेतृत्व में सीएम आवास को घेराव करने के लिए कांग्रेसकर्ता पहुंचे थे, घेरने के लिए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ साथ कन्हैया कुमार को भी हिरासत में ले लिया है। और इस दौरान कन्हैया कुमार ने बड़े आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने जकड़ के रखा हुआ है। कन्हैया समेत 30 से ज्यादा कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बेगूसराय से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। राहुल गांधी भी इसमें शामिल हुए थे और उन्होंने ही इस यात्रा का आगाज किया था कन्हैया कुमार का हाथ पकड़कर। और आज पटना में यह यात्रा संपन्न हो गई है। बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का आज पटना में समापन हुआ और इस दौरान सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कन्हैया कुमार पुलिस की गिरफ्त में हैं और गिरफ्तार होने से पहले, हिरासत में लिए जाने से पहले कन्हैया कुमार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने जकड़ के रखा हुआ है, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जबकि हालात इससे उलट होने चाहिए थे, इससे परे होने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की वजह से केंद्र में मोदी सरकार है। और इस खबर पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी बिहार बीजेपी से राजेश जैन जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। कन्हैया कुमार समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है राजेश जी, और इस पर कन्हैया कुमार ने यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को जकड़ के रखा है। क्या कहेंगे इन आरोपों पर? कन्हैया कुमार तो देखिए, कन्हैया कुमार नेता नहीं है, छात्र की राजनीति करते करते, वामपंथ की राजनीति करते करते जिनसे उन्होंने बहुत लड़ा, अब उन्हीं के साथ आ गए। सवाल है कि ये जो दोस्ती उन्होंने की है, एक अंधे की एक और एक लंगड़े वाली जो दोस्ती जिसको कहते हैं, और जिस ढंग से इन लोगों ने बिहार में पलायन रोको
और नौकरी दो। कन्हैया कुमार शायद बिहार का ना तो आंकड़ा देखते हैं ना उसका वास्ता रखते हैं, भले वो बिहार से हैं जी। अभी बिहार में प्रतिदिन नौकरियां दी जा रही। अभी पिछले महीने तक ही 65,000 नौकरी केवल आरक्षी और शिक्षकों के बीच में दी गई। इसलिए नौकरी तो दी जा रही है। जहाँ तक पलायन का प्रश्न है, बिहार की आधारभूत संरचना में जिस ढंग से नीतीश के नेतृत्व में विकास हुआ और हर सेक्टर पर जो ध्यान दिया जा रहा है, तो रोजगार तो क्रिएट हुआ। रोजगार का अर्थ पहले कन्हैया कुमार जाने तब ना। ठीक है राजेश जी, ये जो यात्रा कांग्रेस पार्टी ने निकाली है, पलायन रोको रोजगार दो यात्रा, इसका क्या असर आगामी दिनों पर आप देखने के कयास लगाए जा सकते हैं? क्या आपको लगता है कि इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं नीतीश सरकार पर पड़ने वाला है आगामी विधानसभा चुनाव में? नहीं, कुछ भी नहीं पड़ने वाला है जी। ये इसलिए के नहीं पड़ने वाला है कि कांग्रेस के नेतृत्व में जो यह कार्यक्रम चल रहा है, ये जो आयोजन चल रहा है, तो कांग्रेस तो बिहार में ऐसे ही जीरो पर आउट है। वो तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पहले कांग्रेस बचे तब तो फिर पलायन रोको। यहाँ तो कांग्रेस ही पलायन कर रही है बिहार से, तो फिर किसी के पलायन की वो बात कर रहे हैं? ठीक है, वो पलायन रोको निकले हैं कि हमारे कांग्रेस से जो है लोग पलायन नहीं कर जाए। जिस जंग से भगदड़ वहाँ मची है, वहाँ तो कार्यक्रम जो तो जहाँ जहाँ हो रहे हैं वहीं पर हंगामा हो रहा है। कार्यकर्ता आपस में बुरी तरह उलझ रहे हैं, पुलिस केस हो रहा है। ये किसका पलायन रुकना चाह रहे हैं? पहले कांग्रेस को बिहार में बचा लें। यहाँ पलायन रुका हुआ है और बिहार के अंदर में संभावना बिल्कुल बनी हुई है, कहीं कोई उतार चढ़ाव नहीं है और पूरी तरह से जीत नीतीश के नेतृत्व में। नीतीश ने जो काम किया है, काम बोलता है। अब जो जमाना बहुत आगे बढ़ गया है, अब सोशल मीडिया का जमाना है, जो हमारे युवा प्रतिभाएं हैं सब जागरूक हैं, सब देख रहे हैं। और जिस ढंग से हम लोगों ने योजनाओं को लागू किया है और रोजगार का जो अवसर पैदा किया है, तो उसमें रोजगार कन्हैया कुमार के नजर में रोजगार केवल जो है वो चपरासी से लेके कलेक्टर तक का ही रोजगार है कि सरकार से जो वेतन मिले वही रोजगार है। ठीक है, तो रोजगार की परिभाषा तो इन वामपंथियों की बिल्कुल अलग रहती है। ठीक है राजेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कांग्रेस की पलायन रोको रोजगार दो यात्रा आज संपन्न हुई और इस दौरान सीएम आवास को घेराव करने पहुंचे थे, सीएम आवास को घेरने पहुंचे थे कांग्रेसी कार्यकर्ता, लेकिन पुलिस ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है, कन्हैया कुमार को हिरासत में ले लिया है। वहीं कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने जकड़ के रखा हुआ है, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कन्हैया समेत 30 कांग्रेसी कार्यकर्ता इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई और उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। वहीं बीजेपी का साफ कहना है कि कांग्रेस ही बिहार से पलायन कर रही है। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये यात्रा शुरू की गई थी, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, जिसका आज समापन हो गया। पटना में बेगूसराय से इस यात्रा की शुरुआत की गई थी। बताते चलें कि राहुल गांधी कन्हैया कुमार का हाथ पकड़कर पैदल इस यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी ने की थी और आज इस यात्रा का समापन हो गया। सामने है सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे थे कन्हैया कुमार समेत तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता और उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। रोजगार के मुद्दे पर यह यात्रा कांग्रेस पार्टी के द्वारा निकाली गई थी। बिहार के बेगूसराय से यात्रा की शुरुआत हुई थी और आज पटना में समापन।